नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के लंका कांड के अंतर्गत एक प्रसंग आता है जहाँ पर लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और राम विलाप करने लगते हैं। तो इसी प्रसंग को आपके पाठ्यक्रम में लिया गया है जिसका नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो उसी से काव्यांश लिया गया है, उस काव्यांश को पढ़ते हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। वहाँ लंका में राम लक्ष्मण ही निहारी, लक्ष्मण को देख रहे हैं और लक्ष्मण को देखते हुए बोले बचन मनुज अनुसारी, ईश्वर होते हुए भी सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए क्या कह रहे हैं? अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयऊ। जो हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर गए हुए हैं वो अब तक नहीं आए हैं, नहीं लौटे हैं। अर्धरात्रि गई, आधी रात बीत गई है, लेकिन हनुमान संजीवनी बूटी लेकर के अब तक नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायऊ। इस प्रकार से बातें करते हुए, इस प्रकार से कहते हुए राम ने अपने छोटे भाई को अपने हृदय से लगा लिया, रोते बिलखते हुए अपने हृदय से लगा लिया। सकऊ न दुखित देखी मोहिकाऊ। हे मेरे छोटे भाई, तुम मुझे इस संसार में कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। सकऊ न दुखित देखी मोहिकाऊ, तुम कभी भी इस संसार में मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, तुम्हारा हमेशा मेरे प्रति मृदुल कोमल स्वभाव रहा है। मम हित लागी तजेहु पितु माता, और मम हित मेरी ही भलाई में लगे हुए तुमने मेरी ही भलाई में लगे होने के कारण तुमने क्या किया? माता पिता को भी छोड़ दिया, माता पिता का भी त्याग कर दिया। सहैव विपिन हिम आतप बाता, और मेरे साथ वन में भटकते हुए तुमने सर्दी गर्मी वायु सब कुछ सहन किया, हर प्रकार के कष्ट तुमने झेले। सो अनुराग कहाँ अब भाई, वो जो तुम्हारा मेरे प्रति जो पहले प्रेम था, वो प्रेम, वो अनुराग अब कहाँ चला गया? उठाऊ न सुनी मम बच बिकलाई, तुम मेरे व्याकुलता से भरे हुए वचनों को सुन करके उठ क्यों नहीं जाते हो? यानी तुम पहले मुझे कभी भी जरा सा भी दुखी नहीं देख सकते थे, तुमने हमेशा मेरी परेशानी दूर करने की कोशिश की है, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया? वो प्यार, वो प्रेम कहाँ चला गया? उठाऊ ना सुनी मम बच बिकलाई, मेरे व्याकुलता से भरे हुए वचनों को सुन करके तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? जो जनते हूँ बन बंधु बिछेऊ, पितु बचन मनते हूँ नहीं ओहू। जो मैं यह जानता होता, यदि मुझे इस बात का पहले एहसास होता कि वन में अपने प्यारे भाई से बिछड़ना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा। पितु वचन मनते हूँ नहीं ओ, मैं कभी भी पिता के वचनों का पालन नहीं करता, पिता के वचनों को नहीं मानता, पिता के वचन के अनुसार कभी भी वन में नहीं आता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारही बारा। इस संसार में देखा गया है कि सुत यानी बेटा, बित यानी धन, नारी स्त्री पत्नी, भवन घर परिवार, ये सब तो संसार में हो ही जाहि जग बारही बारा, संसार में आते जाते रहते हैं, इनका विशेष महत्व नहीं है। अस विचारी जिहो जागहु ताता मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। यहाँ पर राम कह रहे हैं कि चाहे वो बेटा हो, चाहे धन हो, चाहे नारी हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, ये सब तो संसार में आते जाते रहते हैं, इनका मेरे लिए ज़्यादा महत्व नहीं है। अस विचारी जिहूँ जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। लेकिन इस संसार में जो सगा भाई है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो आसानी से प्राप्त नहीं होता है। अस विचारी जिहूँ जागहु ताता, इस प्रकार का विचार करके तुम उठ जाओ, जाग जाओ, मुझे इस प्रकार से परेशान मत करो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जीवावे मोही। आगे राम कहते हैं, विलाप करते हुए लक्ष्मण के सामने विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं, जो जड़ देव जीवावे मोही, यदि यह निष्ठुर भाग्य मुझे जीने पर मजबूर करता है, यदि मेरी किस्मत मुझे जीने पर मजबूर करती है, तो मेरा जीवन ऐसे हो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसे हो जाएगा जैसे पंखों के बिना पक्षी का जीवन होता है, मणि के बिना सांप का जीवन होता है और सूंड के बिना
हाथी का जीवन होता है वैसे ही तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी हो जाएगा, यानी बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जे हो अवध कवन मोहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। अब मैं जो है अवध यानी अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा, कैसे मैं अयोध्या में जा पाऊंगा और वहां जाकर क्या कहूंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, और संसार मेरे ऊपर लांछन लगाएगा, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, आरोप लगाएगा कि नारी हेतु पत्नी के कारण जो है अपने प्यारे भाई को खो दिया, प्यारे भाई को गंवा दिया। बरु अपजस सहतेउ जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। इस प्रकार से संसार में मुझे बड़ा ही अपमान अपयश सहना पड़ेगा। नारी हानि विशेष क्षति नाही, संसार में जो है ये माना गया है कि नारी की हानि, पत्नी की हानि विशेष हानि नहीं है। जो भाई है वो नारी से भी बढ़कर होता है, पत्नी से भी बढ़कर होता है। अब अपलोकु शोकु सुत तोरा, सहे निठुर कठोर उर मोरा। तुम्हारे कारण, तुम्हारे इस प्रकार से चले जाने के कारण मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय को अपलोकु, अपलोकु का मतलब होता है अपयश और अपकीर्ति, और शोकु सुत तोरा, और तुम्हारे चले जाने का शोक, ये दोनों चीज़ें सहनी पड़ेंगी। यानी एक तो मुझे अपयश का सामना करना पड़ेगा, अपकीर्ति का सामना करना पड़ेगा कि जो है लोग मेरे बारे में कैसी बातें करेंगे कि जो है पत्नी के लिए जो है भाई को गंवा बैठा, और दूसरा जो मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम है और तुम्हारे इस प्रकार से चले जाने पर मैं जो है निराश हो जाऊंगा, उदास हो जाऊंगा, शोक में डूब जाऊंगा, तो वो शोक भी मुझे जो है जीवन भर सहना पड़ेगा। तो मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय को ये दोनों चीज़ें सहनी पड़ेंगी। एक तो इस संसार में मुझे अपयश झेलना पड़ेगा, और दूसरा तुम्हारे चले जाने का शोक भी मुझे जो है वो झेलना पड़ेगा। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के एक लौते पुत्र हो। तात तासु तुम्ह प्राण आधार, उनके प्राणों का तुम आधार हो, उनके प्राण जो है वो तुम्ही पर टिके हुए हैं। सोपेसी मोही तुम्ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। और मुझे हर प्रकार से जो है तुम्हारा कल्याण चाहने वाला जानकर ही, तुम्हारा भला चाहने वाला जानकर ही उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था। उत्तर काहू देहूँ ते ही जाई, अब मैं उनको जाकर के क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखाओ, अब तुम ही मुझे कुछ उपाय बताओ, तुम ही मुझे कुछ इसका इलाज बताओ कि अब मैं क्या करूं, मैं वहां जाकर के क्या जवाब दूंगा। तुम इस प्रकार से मुझसे जो दूर हो गए हो, अब मैं वहां जाकर के उनको क्या जवाब दूंगा कि क्यों मैंने जो है तुम्हें खो दिया। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, तो इस प्रकार से लोगों को चिंता से मुक्त रखने वाले, सोचने से मुक्त रखने वाले स्वयं जो है विभिन्न प्रकार से सोच विचार कर रहे हैं। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, और उनके कमल के समान नेत्रों से आंसू भी गिर रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालो दिखाई। और इस प्रकार से भगवान शंकर पार्वती को कह रहे हैं कि उमा, हे पार्वती, जो रघुराई जो राम हैं वो इस संसार में अखंड हैं, अद्वितीय हैं, उनके समान कोई दूसरा नहीं है। और नर गति भगत कृपाल दिखाई, और मनुष्यों को उनकी गति दिखाने के लिए ही राम ने ये लीला रची है कि जब जो है ईश्वर होकर के, भगवान होकर के इस संसार में मेरी ये दशा हो सकती है, तो सामान्य मनुष्यों की बात ही क्या है, उन्हें तो तरह तरह के कष्ट जो है इस संसार में झेलने पड़ते ही हैं। कि जब भगवान होकर के मैं इस प्रकार का कष्ट झेल रहा हूँ, तो सामान्य मनुष्यों की क्या बात है, उनको भी इस संसार में कष्ट जो है वो झेलना ही पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे जो है नई व्याख्या के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।